बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है न्यू काउंटडाउन की 7 ग्रेड 3rd एडिशन की एक्सरसाइज है 10D और क्वेश्चन नंबर है 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कहा था कि हमें एलिमिनेट मेथड से यानी कि एलिमिनेशन तरीके से हमारा लीनियर इक्वेशन जो है इसको सॉल्व कर दें, और जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं सब्स्टिट्यूट जो मेथड है उसको यूज कर दें। तो हम आते हैं सबसे पहले कि सब्स्टिट्यूट होता क्या है। ये भी हमने पहले किया कि सिमल्टेनियसली वो होता है जिसके अंदर कम से कम 2 वेरिएबल हों, उसको हम कहते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि जिसके ऊपर डिग्री 1 हो लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है वो कम से कम 2 हो। और सब्स्टिट्यूशन यानी कि सब्स्टिट्यूट जो मेथड है उसका सब्स्टिट्यूट हम कहते गए हैं। सबसे पहली बात है कि सब्स्टिट्यूट का जो मानी है उसको हम कहते हैं रिप्लेस कर देना, पुट कर देना, किसी जगह के ऊपर एक्सचेंज कर देना, प्लेस कर देना वैल्यू को, यानी कि किसी एक वैल्यू को दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। तो उसने कहा कि सब्स्टिट्यूट मेथड से मुझे सॉल्व कर दे। तो अब हम आते हैं कि सब्स्टिट्यूट कहते किसको है। सिमल्टेनियसली मेथड हम यूज करते हैं, कहता है दिस मेथड इज यूज when one equation contain a unit quantity of one of the unknowns as in equation 2। हम चलते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट मेथड हमने यूज करना है। सब्स्टिट्यूट का मेथड का मैंने तरीकाकार बता दिया कि एक वैल्यू को हम रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें, एक्सचेंज कर दें या पुट कर दें किसी जगह पे, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। तो सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम इसको देखते हैं क्योंकि इसको करना इजी है, क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट यानी कि कोफिशिएंट भी है और इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, हमें y इजी मालूम हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे y आएंगे तो फिर इसको हमें प्लस माइनस लंबी रकम करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि x को हम ले जाते हैं राइट तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाता है y। तो माइनस y इज इक्वल टू, यह तरीका कार है कि हम y को दूसरी तरफ ले आते हैं और इसको इधर तरफ ले आते हैं। तो हम चले लिखते हैं 2 माइनस एक्स। अब क्योंकि हमने ये माइनस खत्म करना है तो माइनस से हम सारी वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। तो -1 से जब हमने मल्टीपल किया तो ये आ गया y इज इक्वल टू माइनस, और ये प्लस बन गया तो हम लिख देंगे x माइनस 2, क्योंकि y 2 की वैल्यू बनेगी माइनस की, माइनस और माइनस एक्स वाली जो है ये प्लस हो जाएगी। तो प्लस वाली हमने पहले लिख दी और ये माइनस हमने 2 लिख दी, तो इसको हम लिख लेते हैं ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। अब इस y की वैल्यू को, क्योंकि हमने सेकंड वाला काम किया ना, सेकंड वैल्यू को यूज किया हमने, तो इसको 1 में पुट कर देते हैं। हम क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। ठीक है जी, 1 में पुट की वैल्यू हमने हमारे पास, तो ये हमारा क्या बन गया 3x प्लस y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, यानी कि ये वैल्यू x माइनस, सीधा सीधा कर देते हैं ताकि मसला ही ना रहे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एक। अब हमने, क्योंकि ये 2 जो है ये राइट तरफ जाएगा और ये x और x प्लस हो जाएंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं x और x कितना बन गया 4x, क्योंकि 3 और 1 4 इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमने राइट तरफ लेकर जाना है। तो राइट तरफ लेकर जाने का तरीका क्या होता है कि हम यहां लिख देंगे ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड। तो 10 माइनस, इधर माइनस था, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा प्लस, तो हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 12। अब 4 क्योंकि इधर मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड, तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 और 4 से कट गया, 4 3 12, तो x इज इक्वल टू 3। हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई। अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो ठीक है जी। अब y मालूम करने का तरीका क्या, क्योंकि हम 1 के अंदर पुट करके आए हैं ना ये वाली x वैल्यू, तो इसको 3 पुट करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ y ऑलरेडी हमारे पास है, तो 3 में पुट करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 3 यानी कि इन थर्ड,
थर्ड इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू था, तो y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस टू, तो y इज इक्वल टू 1। ये x आ गया, ये y आ गया, तो हम क्या लिख देंगे एक्स वाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और वो कामा डाल के 1। यही हमारा आंसर है पहले पार्ट का। और पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है, यानी कि सेकंड पार्ट इसका, उसका कहा गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, यानी कि इसको हमने कर दिया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो अब हम सेकंड में से y की रकम वैल्यू मालूम करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं 3x 3y इज इक्वल टू 2x किधर जाएगा राइट तरफ, तो हम लिख देंगे 14 माइनस 2x। यहां तक बात क्लियर होगी। हम इसके साथ लिख सकते हैं ट्रांसपोज 2x टू राइट हैंड साइड। अब ये 3 इस तरफ मल्टीपल हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड, तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। तो 3 से डिवाइड किया, इधर भी 3 से, तो हमारे पास क्या आ गया y इज इक्वल टू 14 माइनस 2x बाई 3, और ये हमारे पास बन गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, ये y की वैल्यू है। तो अब y की वैल्यू को हमने किस में पुट कर देना 1 में, तो हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। ठीक है जी, 1 में हम जब इसको पुट करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि इक्वेशन कौन सी है 1 की, हमारे पास ये इक्वेशन है पहली, तो हम इसको पुट करते हैं x प्लस 2y की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं ये वाली 14 माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 8। ये वैल्यू आ गई, यानी कि ये सब y की जगह हमने सिंपल ये वैल्यू पुट की है। अब ये जो 2y ये मल्टीपल हो रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीपल होगा, तो हम क्या लिखते हैं x प्लस, इसको कर लेते हैं 28 माइनस 2 टू द 4x बाय 3 इज इक्वल टू 8। अब क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। अब क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है ना, तो प्लस की वैल्यू का मतलब है कि हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए तरीका क्या है कि सबके डिनोमिनेटर सेम कर दो। अब सबके डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या होगा, जो भी इसका 1 है तो इसकी हम फैक्टराइजेशन अगर करें तो 1 1 तो वही रहेगा 3, क्योंकि 3 आएगा डिनोमिनेटर, 3 एलसीएम बनेगा। तो तरीका क्या है कि 3 से सबको मल्टीपल कर दो। तो हम क्या लिखते हैं x मल्टीपल 3 प्लस 3 मल्टीपल 28 4x बाय 3 इज इक्वल टू 8 मल्टीपल 3। अब ये 1 को हम यहाँ से हटा लेते ताकि आपको याद रहे कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, उसके लिए मैंने ये शो किया था। अब ये हमारे पास आ गया 3x प्लस 3 3 से कट गया 28 माइनस 4x इज इक्वल टू 24। अब ये 28 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस, तो ये x माइनस क्या ये प्लस क्या, तो हमारे पास क्या बन गया माइनस x, क्योंकि 4 में से 3 माइनस किया तो 1 साइन लगा बड़ी रकम का और वो माइनस। और इस 28 को हम क्या करते हैं ट्रांसपोज 28 टू राइट हैंड साइड 24 माइनस 28, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो माइनस माइनस से कट गया तो x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जो है वो हमने थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है, ये याद रखना है। तो अब हम यहां पे लिखते हैं इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास y इज इक्वल टू 14 माइनस 2x बाय 3, y 14 माइनस 2 और x की वैल्यू क्या 4 और बाय 3। ये हमारे पास आ गया 14 माइनस 8 बाय 3 इज इक्वल टू y। तो यहाँ आ गया 6 बाय 3 और यहाँ पे इसको काटेंगे 2, यानी कि y इज इक्वल टू 2। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x की 4 और y की 2, तो हम क्या लिख देंगे इसको x y, यानी कि लिखने का तरीका क्या है पहले x की वैल्यू 4 माइनस कामा और फिर y की वैल्यू यानी कि 2,
ये हमारा आंसर है, यानी कि 4 और 2 ये हमारे दो एलिमेंट हैं जो कि एक्स और वाई के हैं। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 जो है इसका मुकम्मल हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 मुकम्मल। पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन 1 क्या है, फर्स्ट यानी कि 7x + 2y = 19 और सेकंड क्या है x - y = 4। तो हम सबसे पहले y की वैल्यू मालूम करते हैं, तो हम लिखते हैं -y = 4 - x, क्योंकि ये उधर जाकर माइनस का x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस की y है। तो हम क्या करते हैं, दो तरीकाकार होते हैं, या तो 4 को इधर ले आए डायरेक्ट y उधर ले जाएं और y आकर यहाँ माइनस हो जाएगा, या फिर यही है कि माइनस इधर x उधर लेकर जाएं और जब ये माइनस आएगा तो फिर -1 से हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। मर्जी आपकी है कि y को राइट तरफ ले जाएं, 4 को लेफ्ट तरफ ले आए, आपके सामने वैल्यू क्लियर हो जाती है। यानी कि ये देखें x - 4 = y हो जाता, तो इसको y = x - 4 लिखा जा सकता है ना। तो अब जब यहाँ पे हम आए तो अब हमें -1 से मल्टीपल करना पड़ेगा सबको, क्योंकि -1 से मल्टीपल करेंगे तो -y की वैल्यू खत्म होगी, माइनस से कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस x की वैल्यू माइनस में थी तो ये माइनस प्लस यानी कि x - 4, क्योंकि y 4 के साथ माइनस लगेगा तो मैंने उसको सीधा कर दिया y, ये हमारे पास वैल्यू आ गई और इसको हम कहेंगे जी ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। आप इस तरह डायरेक्ट लिख लें, आप इस तरह लिख लें, आपकी अपनी चॉइस है। अब इस y की वैल्यू को किस में पुट करेंगे हम, 1 में, तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 1। तो 7x + 2 y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, क्या ये x - 4 = 19, यानी कि इसके अंदर हमारी वैल्यू पुट होगी। अब 7x + 2x - 8 = 19। अब ये माइनस इधर 8 है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा प्लस, तो हम इसको लिखेंगे क्या, ट्रांसपोज 8 टू राइट साइड, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने लिख रहा। तो मैं ये कितना बन गया 9x, 2 और 7 9 = 9 में से, क्योंकि ये उधर जाकर प्लस होगा, तो 19 + 8 = 27, यानी कि 9x 27 ये बन गया। अब 9 जो है ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा ना, क्योंकि इधर मल्टीपल है, तो हम क्या लिखते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9। तो 9 से डिवाइड कर दें, 9 से कैंसिल और ये आ गया 3, x = 3। अब इस x की वैल्यू किस में पुट करनी है हमने, थर्ड इक्वेशन में, तो हम क्या लिखते हैं दोबारा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड। तो जब हमने थर्ड में क्वेश्चन में पुट की वैल्यू, तो हमारे पास क्या थी, y = x की जगह मैंने लिख दिया 3 - 4, यानी कि ये वाली वैल्यू के इसके अंदर मैंने पुट कर दी है x की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y = -1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम लिखते क्या है, x y y ऐसे लिखते हैं ना वैल्यू, तो = लिख देंगे हम 3 और -1, बस यही इसका आंसर है। और इसी के साथ पार्ट नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। पार्ट नंबर 4 है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 2x + y = 13, यानी कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। 5x + 4y = 13, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसमें से हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू मालूम करने के लिए 4y = 13 - 5x, क्योंकि ये हमारा पास उधर चला गया माइनस हो गया, तो हम इसके लिए ट्रांसपोज 5x टू दी राइट साइड भी लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 जो है ये मल्टीपल हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो हम क्या लिखते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 और 4 से कट गया, तो y = 13 - 5x/4, ये हमारे पास बन गई थर्ड इक्वेशन। अब y की जो वैल्यू ये पुट किस में करनी है हमने, 1 में, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 1।
2x प्लस y की जगह मैं डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करता हूँ 13 माइनस 5x बाय 4 इज इक्वल टू 13। अब क्योंकि ये प्लस माइनस की वैल्यू है ना, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इनके नीचे डिनोमिनेटर 1 है। तो अब इन सब का तरीकाकार क्या है कि जो डिनोमिनेटर बनता हो सब का, हम एलसीएम जब लें, जब इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 4, क्योंकि 1 इसको भी 4 कर सकते हैं, इसको भी 4 कर सकते हैं। तो अब इस 4 से सारी वैल्यू को मल्टीपल कर दें, बजाय इसके इसका डिनोमिनेटर भी 4 करें, इसका डिनोमिनेटर भी 4 करें, फिर हम एलसीएम लें, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो हम डायरेक्ट जिस पे भी यहाँ पे हमें दोनों तीनों वैल्यू सूट करती हूँ, वेरिएबल सूट करने का तरीका करें जिसकी हम फैक्टराइजेशन करें, क्योंकि इसका नीचे 1 1 है ना, तो 4 और 1 1 को अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 4 ही आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट 4 लिखें और 4 से हम इसको मल्टीपल कर दें। तो हम लिखते हैं 4 2x प्लस 4 13 माइनस 5x बाय 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीपल 13। ये बन गया 8x प्लस 4 4 से कट गया 13 माइनस 5x इज इक्वल टू 13 को 4 से मल्टीपल किया तो 52। अब ये 13 जो है ये इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा माइनस, तो हम लिखेंगे ट्रांसपोज 13 टू दी राइट साइड। तो उसके बाद ये कितना बनता है हमारे पास 8x माइनस 5x इज इक्वल टू, जब ये 52 माइनस 13 होगा तो क्या बनेगा 39, और ये हमारे पास बन गया 3x। अब ये 3 जो है ये मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 3 से कैंसर और 3 13 द x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 13। अब इस x की वैल्यू को किस में पुट करना है हमने थर्ड में, तो हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड। तो वहां पे क्या y इज इक्वल टू 13 माइनस 5 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13 बाय 4, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये डायरेक्ट इसको पुट कर दिया x को। तो हमारे पास क्या था y 13 माइनस 13 को 5 से मल्टीपल किया तो 65 बाय 4, और अब 64 में से इसको माइनस किया 13 को, तो हमारे पास आ जाता है 52, तो 52 बाय 4 और इसको काटा तो हमारे पास आ गया 13, y इज इक्वल टू 13, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो हम क्या लिख देंगे x y इज इक्वल टू 13 13, यही इसका आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हो जाता है, और इसी के साथ चाहते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। फी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, लोगों के लिए खुशियाँ बांटते रहें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।